कलयुग का है नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप समस्त बंधु बांधवों के लिए, हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आप समस्त साईं परिवारों के लिए एक बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो मंगलवार का उपाय है। और मंगलवार के दिन शाम को इस उपाय को जिन परिवारों में कर दिया जाता है, उन परिवारों में जो अमंगल कार्य होते हैं, अशुभ कार्य बन जाते हैं घर में, उनको हमेशा मंगल ही मंगल प्रदान होगा और शुभ कार्य ही होगा। क्योंकि ये उपाय एक ऐसा उपाय है जो आपके अमंगल स्थितियां हैं, जो अशुभ स्थितियां हैं, उसको शुभता में बदल देती है और घर में मंगल ही मंगल का वातावरण हो जाता है। क्योंकि अगर आप एक ऐसे जातक हैं, अगर आप कुंडली में बिलीव करते हैं, तो कुंडली में भी आपने सुना होगा कि मंगल की जो स्थितियां होती हैं, वो कुंडली के अगर कुछ ऐसे भाव में हो जाती हैं जहां में जातक मंगली हो जाता है। आपने देखा होगा शादी ब्याह के समय अगर कुंडली लोग मिलाते हैं तो वहां पर उस कुंडली में मंगल की स्थितियां देखी जाती हैं कि जातक मंगली तो नहीं है, लड़का लड़की कोई मंगली तो नहीं है। और मंगल एक पापी और क्रूर ग्रह फिर मान लिया जाता है। क्योंकि मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि राजयोग नहीं देता है, क्योंकि राजयोग भी देता है। कुछ ऐसे घर होते हैं कुंडली के जहाँ पे मंगल अगर स्वग्रही हो जाता है तो वहाँ राजयोग भी प्रदान करता है। लेकिन मंगल एक ऐसी स्थिति बन जाती है, जिन जातक के अगर पामिस्ट्री में बिलीव करते हैं, हस्तरेखा में, तो वहाँ पर क्या होता है कि मंगल की स्थिति अगर ज़्यादा होती है तो व्यक्ति क्रोधी भी बन जाता है, अत्याचारी बन जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। और कुंडलियों में कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं जहां पर अगर जातक की कुंडली में मंगल का प्रभाव है तो पत्नी की मृत्यु तक हो जाती है और घर में अशुभ वातावरण प्रदान करता रहता है, पापी भी बना देता है, चोर भी बना देता है। मंगल एक ऐसा ग्रह है। तो मंगल की शांति के लिए हम आज साईं बाबा के सम्मुख कौन सा ऐसा उपाय करें कि परिवार में लड़ाई झगड़ा, क्योंकि मंगल क्या होता है, फायरी ग्रह होता है, ये बहुत ही तप्त ग्रह होता है, जो आप समस्त परिवारों के जिनके भी ऊपर मंगल हावी होता है, उन परिवारों में लड़ाई झगड़ा विषाक्तता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पाप की प्रवृत्ति की तरफ बढ़ने लगते हैं। होता क्या है कि दारू शराब मदिरा, घर में लड़ाई झगड़ा डेली का वातावरण बन जाता है। ऐसे परिवारों में आज जो मैं उपाय लेकर के आया हूँ, मात्र और मात्र 5 रुपए का उपाय होगा। और लेना क्या है आप लोगों को मैं बता दूं, मैं स्क्रीन पर भी दिखा दे रहा हूँ। ये है अनंत मूल की जड़। इस अनंत मूल की जड़ को आपको लेना है। ये पंसारी जिसको बोलते हैं, या जड़ी बूटी की दुकान जहाँ होती है, आप जाएंगे 10 रुपये 5 रुपये का मांग लेंगे, आपको इतना सा अनंत मूल की जड़ मिल जाएगी। इस अनंत मूल की जड़ को लाना है और ले आइए। और उसके बाद एक घी का दीपक आपको लेना है, थोड़ा सा अगरबत्ती लेना है और अगरबत्ती से सुगंधित वातावरण करना है, और लाल कलर का पुष्प लेना है और एक छोटा सा लाल कपड़ा लेना है। बस इतना चीज़ ले लीजिएगा। और मंगलवार के दिन अगर आप उपाय करते हैं तो लाल चंदन लेना है, लाल चंदन लीजिएगा और उसमें थोड़ा सा चावल मिला लीजिएगा। अब साईं बाबा के सम्मुख आपको बैठ जाना है। इस लकड़ी को क्या करिएगा कि उसी लाल कपड़े में बांध दीजिएगा। 1 लकड़ी 2 लकड़ी जो भी आपके पास हो, वो 10 रुपए की तो ज़्यादा लकड़ी मिलेगी, लेकिन आप उसमें 1-2 लकड़ी बांध लीजिए। और बांध करके एक मंत्र का जाप आपको करना 108 बार। मंत्र है ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः। ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः मंत्र जो हम आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं, इस मंत्र का जाप करिएगा और साईं बाबा के सम्मुख इस मंत्र को और इस उपाय को मंगलवार को करिएगा और शाम को उपाय करिएगा। क्योंकि मंगल क्या होता है, तप्त ग्रह है, और शाम को अगर उपाय किया जाता है तो ऐसी मान्यता है कि सूर्य अस्त होता है। और मंगल क्या है, तप्त ग्रह है, और तप्त ग्रह का जब उपाय शाम को किया जाता है, जब वातावरण ठंडा होता है, तो ऐसे ग्रहों का प्रभाव शांत होता है। तो मैं आप समस्त बंधु बांधवों को ये कहूँगा कि इस उपाय को जो इसमें करना है,
तो आपको करना ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः मंत्र का आपने जाप किया और उसके बाद साईं बाबा के सम्मुख जो लाल कपड़े में आप इस लकड़ी को लिए आप अपने हाथों में लेकर के और ऐसे अर्पित कर दीजिए चरणों में, और उस लकड़ी को वहाँ पे रखना है और इस उपाय को 7 बृहस्पतिवार करना है। लकड़ी एक दिन आपको चढ़ाना है और उसके बाद लाल पुष्प जो आपने लिया है साईं बाबा का शिरडी में ध्यान करते हुए आपको पहले तो अगरबत्ती जला लीजिए, वातावरण महक जाए, और वहाँ पर घी का दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। अब लाल पुष्प को आप पहले लेंगे और लाल पुष्प के साथ ही इस लकड़ी को लीजिएगा, दोनों को एक साथ ले लीजिएगा, क्योंकि मंगल ग्रह का जो कलर होता है वो रेड होता है। और लाल पुष्प और इस लकड़ी को लेकर के लाल कपड़े में लकड़ी को बांध के बाबा के श्री चरणों में इसी मंत्र का जाप करते हुए ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः चढ़ा दीजिएगा और 7 मंगलवार इस लकड़ी को वहाँ पर रहने दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके घर परिवार में विषाद का माहौल है, लड़ाई झगड़े का माहौल है, परिवार प्रगति की तरफ नहीं बढ़ रहा है, कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े बने रहते हैं, तो आपको इस लकड़ी को क्या करना है, अपने घर के मेन दरवाजे में लाल कपड़े में जिसमें बंधा था ऐसे ही बांध देना है। अगर खुद को इस लकड़ी को आप बांधना चाहते हैं तो क्या करिएगा, जो लाल चंदन आप साईं बाबा के सम्मुख लिए हैं इस लाल चंदन को इस लकड़ी में लगा लीजिएगा और उसके बाद उसी का तिलक डेली लगाते रहिए और साईं बाबा की ऊदी को जरूर इसमें मिक्स कर लीजिएगा और उसी चंदन को आप लगाइएगा। और जब इस उपाय को करेंगे तो आप समझिए कि क्या करना है, इस लकड़ी पर डेली वही लाल चंदन जो आप लेंगे उसको उसी जो आपने कपड़ा बांधा है उसी पर लगा देना है, लकड़ी सहित उसी कपड़े पर लगाइए। और 7 मंगलवार आपको केवल लाल पुष्प चढ़ाना रहेगा, चाहे वो गुलाब हो, चाहे वो कोई क्या कहते हैं गुड़हल का हो, कोई भी रेड पुष्प आपको चढ़ाना रहेगा और घी का दीप प्रज्वलित करना है और इसी मंत्र का जाप करिएगा। और उसके बाद 7वें मंगलवार को ही इस उपाय को करना रहेगा। जैसे घर में बांधना चाहे घर में, अगर किसी जातक को आपको लगता है कि वो झगड़ालू प्रवृत्ति का है और वो दारू शराब मदिरा और इस तरह का काम कर रहा है जिसके घर परिवार में लोग विचलित हो रहे हैं, और एक चीज़ आप जानते ही कि जिन परिवारों में बच्चों में या किसी भी बुजुर्ग में आदत बन गई दारू शराब मदिरा का, वो धीरे धीरे उस अपने घर परिवार को फिर बेचना शुरू कर देता है, ज़मीनें बिक जाती हैं, खुद लास्ट में वो एक से एक रोग, लीवर सिरोसिस या फेफड़े गलना, यकृत गलना, लीवर गलना और आदमी डेथ हो जाती है, मृत्यु के कगार पर चला जाता है। क्योंकि जिस प्रकार से गुण में लगा हुआ चीटा वो खाते खाते उसी में लिपट के कब मर जाता है, इसी प्रकार से जो नशा पत्ती करते हैं और कुछ ग्रहों के क्रूरता के कारण ये होता है। तो इसी चीज़ों को साईं बाबा के सम्मुख अगर हम लोग करते हैं तो निश्चित घर परिवारों में एक सुख का वातावरण, शांति का वातावरण बनता है। और ये सबसे ईजी उपाय है, इससे ईजी उपाय आपको मिलेगा नहीं। केवल अनंत मूल की जो लकड़ी है इसी को आपको किसी पंसारी जिसको बोलते हैं या जड़ी बूटी वाले की दुकान पे जाइएगा, अनंत मूल की लकड़ी उससे मांग लीजिएगा, 10 रुपये 5 रुपये की लीजिएगा और ला करके आप लाल कपड़े में बांध लीजिए। एक बार उपाय हम फिर से बता दे रहे हैं आपको, अनंत मूल की लकड़ी ले लीजिएगा, लाल पुष्प ले लीजिएगा और एक धूप बत्ती अगरबत्ती लीजिएगा, एक घी का दीपक लीजिएगा और इसको साईं बाबा के श्री चरणों में कैसे रखना है, सबसे पहले ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः मंत्र का जाप करिए और जो लाल कपड़े में आपने अनंत मूल की लकड़ी बांधा है उस लकड़ी को रख लीजिए और उसके बाद लाल पुष्प ले लीजिए और इस मंत्र का जाप करते हुए बाबा के श्री चरणों में चढ़ा दीजिए। और फिर लाल चंदन और जो आपने उसमें किया है क्या नाम है चावल मिला के बाबा के श्री चरणों में चंदन लगाइए, लकड़ी में लगाइए, फिर वही चंदन खुद को लगा लीजिए। खुद को बांधना है तो मंगलवार के दिन इस 7वें मंगलवार 7 मंगलवार इस उपाय को करिएगा और 7 मंगलवार के बाद आप क्या करिएगा कि इस उपाय को 7वें मंगलवार को या तो घर में बांधना हो तो घर में बांध दीजिए। गृह कलह और गृह बाधा को दूर करता है और अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि इसके ऊपर कुछ ऐसा है
तो उस व्यक्ति को भी लाल कपड़े में आप बांध सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है, बहुत इजी उपाय है और आपके समस्त घर परिवारों की मनोकामनाओं को पूरा करेगा और आपके घर परिवार में जो विषाक्त का माहौल है वो दूर होगा। घर परिवार शांति की तरफ बढ़ेगा और शांति के भाव से ही रहेगा और सफलताएं कदम चूमेंगी परिवार का। तो इन्हीं मनोकामनाओं के साथ, मनोभावनाओं के साथ आप समस्त परिवारों को वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ मैं जोड़ना चाहता हूं और आप लोग मुझे भी अपना परिवार बनाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिएगा। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी के साथ ओम साई राम।